News 18 India। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगी। आज सुबह 10 बजे इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगी। ईडी की तरफ से बार बार भेजे जा रहे समन्स की अनदेखी किए जाने के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि 5 बार समन जारी किए गए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने हर बार उन्हें नकारा, वो नहीं पेश हुए। लिहाजा अब राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वहां का दरवाजा खटखटाया है। और शराब नीति केस में अब तक किस किस पर शिकंजा कसा गया है, जरा वो आपको बता दें। तो आपको बता दें कि किन किन लोगों पर अभी तक जो शिकंजा है वो कसा गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, वो हम आपको बता दें। यानी अगर आप देखें, दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई 17 नवंबर 2021 को। ये पूरा मामला हम बता रहे हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है वो जरा हम आपको बता दें। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया था। 8 जुलाई, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा 17 अगस्त को उसके बाद 2022 में शराब घोटाला केस में केस दर्ज किया गया था 17 अगस्त 2022 को। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई। फिर 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अप्रैल 2023 सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की। ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया 4 अक्टूबर 2022 को। यानी कौन कौन से नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस मामले में अभी जेल में हैं। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। तो ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इस मामले में अभी तक हुआ है। और आपको बता दें कि ईडी इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले की जांच के लिए समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने पिछले साल केजरीवाल को पहला समन भेजकर 2 नवंबर को बुलाया था। उसके बाद केजरीवाल को दूसरा समन भेजा गया। 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा गया। ईडी के तीसरे समन में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था। फिर अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा गया। ईडी ने 18 जनवरी को अपने ऑफिस बुलाया और उसके बाद 2 फरवरी को भी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार समन बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं 5 बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में रही यूपीए सरकार की 10 सालों के दौरान जो आर्थिक कुप्रबंधन का दावा कर रही है, और केंद्र सरकार संसद में 9 या 10 फरवरी को श्वेत पत्र पेश कर सकती है। श्वेत पत्र में आर्थिक कुप्रबंधन के अलावा यूपीए सरकार के दौरान उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी इसमें बात की जाएगी। संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इसी वजह से बढ़ाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र आखिर क्या होता है। सरकार की कमियां, दुष्परिणाम, सुधार के इसमें सुझाव होते हैं। किसी विषय पर जानकारी के परिणाम के सारांश भी इसमें होते हैं। किसी भी विषय पर इसे जारी किया जा सकता है। काम के तरीके को बेहतर बनाने का इसमें सुझाव होता है, यानी ये सुझाव उसमें दिया जाता है कि सरकार की कमियां, दुष्परिणाम और इसके बारे में जानकारी होती है। किसी भी विषय पर जानकारी के परिणाम के इसमें सारांश भी होते हैं। और अब मन में सवाल ये उठता है कि ये श्वेत पत्र कौन जारी कर सकता है। चलिए जरा इसके बारे में भी आपको बता दें। सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है। इसके अलावा सरकार के अलावा कोई संस्था या फिर कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के अलावा, जैसे हमने बताया, कोई संस्था या कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। श्वेत पत्र कौन कौन जारी कर सकता है, जरा वो हम आपको बता रहे हैं। कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है। सरकार, संस्था के अलावा कोई संगठन भी ये श्वेत पत्र जारी कर सकता है। श्वेत पत्र की शुरुआत 1922 में ब्रिटेन से हुई थी। अब ये जो श्वेत पत्र है ये 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार भी उसके खिलाफ लाने जा रही है। पहले इसे चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जा सकता था। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी वो हम आपको बता रहे हैं।
श्वेत पेपर की शुरुआत कैसे हुई थी, जो अब यूपीए सरकार का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसके खिलाफ ये श्वेत पत्र जारी कर सकती है केंद्र सरकार के अलावा, जैसा हमने आपको बताया, कोई संस्था या फिर कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है, उसके अलावा कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है।